रूस व यूक्रेन के बीच जंग जारी है। ऐसे में यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों की हालत बद से बदतर हो गई है। पूरी रात भूखे प्यासे बंकर में गुजारना पड़ रहा है। यूक्रेन ने जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं। छात्र व उनके स्वजन बहुत डरे व सहमे हुए हैं, जिसमें सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज तहसील क्षेत्र के 24 वर्षीय राहुल प्रताप पांडे पुत्र राजेंद्र प्रसाद पांडे बनगवा नानकार MBBS तृतीय वर्ष व 22 वर्षीय अखलाक पुत्र स्वर्गीय फजरुर रहमान भड़रिया दलमीर डी MBBS प्रथम वर्ष जो यूक्रेन BN कर्जिन खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे, तो वहीं 24 वर्षीय आमिर अहमद पुत्र स्वर्गीय इस्तेखार अहमद निवासी ओसानपुर यूक्रेन के लवीव शहर में MBBS तृतीय वर्ष ये 3 छात्र युद्ध छिड़ने से बहुत परेशान हैं। अपने वतन वापस लौटने के लिए सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। वहीं इसको लेकर पीड़ित परिवार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम भारत सरकार व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग करते हैं कि हमारे बच्चों को सकुशल वहाँ से निकाल कर हमारे पास ले आएं। सिद्धार्थनगर UP से नियामतुल्लाह की रिपोर्ट। क्या दिक्कत आपका लड़का? हमारा लड़का गया था पर इसमें और उन्हें दिक्कत है आए के कितना पास कर जो थे। आप लोगों ने हमला हो रहा है? हाँ, हमला हो रहा है। रोजे आवाज क्या बीत रही है? हमें खाना नहीं मिला था, हम तो बहुत बीमार है। क्या कहना चाहती है? हमारे लगे हमारे लड़का भारत सरकार से क्या समस्या आप? मेरा बेटा फंसा है तो ट्रेन में MBBS करने के लिए गया था। मेरे बेटे को भारत सरकार से अपील करते हैं मेरे बच्चे को सुरक्षित दे। मेरी समस्या ये है कि मेरा भाई अभी 4 फरवरी को यहाँ से यूक्रेन के लिए गया है पढ़ाई के लिए। MBBS मेडिकल का छात्र 3rd ईयर का, जो कि खार्किव सिटी में BN कराजीना नेशनल यूनिवर्सिटी खार्किव में पढ़ती है, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में रेड जोन में चल रही है। कल रात में वहाँ हवाई फायरिंग भी हो रही थी, जिसके कारण वहाँ के सारे लोग मतलब उस टाइप पे दबे हुए थे और काफ़ी डर था। वो लोग 2 दिन से अभी खाना तक नहीं खाए हैं। और तो भारत सरकार से गुजारिश है कि जल्द से जल्द मतलब वहाँ पे जो छात्र फंसे हैं और मेरे भाई भी फंसे हैं, तो उन लोग को जल्दी से जल्दी रेस्क्यू करवाया जाए। और पहली बात तो ये हम लोग पहले बुलवा लेते, मगर ये था कि जब भारत सरकार ने जहाँ से 3 फ्लाइटें भेजी थी, चार्टर्ड फ्लाइटें, तो उनका किराया काफ़ी महंगा हो गया था, जो कि 90,000 से नीचे था ही नहीं। मेरे पास उसका स्क्रीनशॉट भी रखा है, आपको दिखा सकता हूँ। और तो इसलिए मैंने नहीं बुलवाया था। तो मैंने फ़्लाइट किया था उसका, फ्लाइट दुबई का, और वो फ़्लाइट थी 13 तारीख की, 13 मार्च को। तो हमने सोचा था कि जैसे हम मिडिल क्लास से आते हैं, मिडिल फैमिली से आते हैं, तो हम लोग को लगा कि मतलब ज़्यादा महंगा हम दे नहीं सकते। तो हमने सोचा कि जो अगर सस्ता हो जाएगा तो हम 10 दिन बाद ही मंगा लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसी बीच में रूस ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया और इस मामले में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होने लगी। तो कुछ इसमें भारत सरकार की भी गलती आ रही है। तो माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री जी जो हर चीज़ को प्राइवेट करते जा रहे हैं, उसमें सारा नुकसान अभी लोग का हो रहा है। और इससे पता चलता है कि आने वाले समय में अगर ऐसा ही सीन चलता रहा तो फिर बहुत दिक्कतें बढ़ जाएंगी। और मिडिल क्लास फैमिली की जो दिक्कतें हैं वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें बढ़ जाएंगी। और तो भारत सरकार से गुजारिश करते हैं कि जल्द से उन लोगों को रेस्क्यू करवाया जाए और फ्लाइट का रेट जो है कम से कम लगाया जाए, क्योंकि चार्टर फ्लाइट अगर आप इंडिया से जाएगी तो हमें लगता है उसका किराया जिस हिसाब से लिया जा रहा था उस टाइम पे, तो आपकी बार 1.5 लाख से 2 लाख के अबव जाएगा। तो भारत सरकार से गुजारिश है किराया कम से कम करके भेजा जाए और उन लोगों को जल्दी से जल्दी रेस्क्यू करवाया जाए। बात हुई थी, क्या कंडीशन है? अभी बात हुई थी तो मतलब भाई ने बताया कि मतलब हम अभी सुबह यहाँ से 7 बजे बंकर से निकले हैं और हॉस्टल के वार्डन सोई भी हैं, तो उन्होंने कहा है कि आप लोग जाइए सोइए और बल्कि हॉस्टल की लाइट ना ऑन कीजिएगा, ताकि आप लोग को लगे ना, किसी को लगे ना कि अगर कोई हवाई फायरिंग करता है तो उसको ना लगे कि इस बीच में कोई रह रहा है। उन लोगों को लगे कि ये बिल्डिंग बिल्कुल सन्नाटा है और अगर हवाई फायरिंग होती तो आप लोग फिर सीधा बंकर में चले जाएंगे। और खाने पीने का कोई भी व्यवस्था नहीं है, बल्कि जो अभी अम्बेसी साहब ने कल रात में वो दिया है बयान कि हम भारतीय स्टूडेंट का भरपूर ख्याल रख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अम्बेसी के पास जो बच्चे गए हैं उन्हीं का ख्याल रखा जाता है, जिसमें कुल मिला जुला के 15 से 20 बच्चे गए हैं अम्बेसी ऑफिस। बाकी बच्चे जो हर जगह फंसे हुए हैं, कई यूनिवर्सिटी है, जैसे डोनेक्स हुआ, BN कराजीना हुआ, लवीव हुआ, BN कराजीना खार्किव नेशनल यूनिवर्सिटी हुआ, डोनेक्स्ट हुआ, तो ऐसे कई प्रकार के हैं जहाँ पे अम्बेसी हर जगह नहीं पहुँच सकती। तो इंडियन गवर्नमेंट से गुजारिश की जा रही है कि बच्चों को जल्द से जल्द वहाँ से निकाला जाए और जो भी परेशानियाँ उनको हो जाती हैं तो वो अम्बेसी से बात करके उन लोगों की परेशानियों को दूर कराया जाए। खाने पीने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, तो उस दिक्कत को ख़त्म कराया जाए। मामला है
मसला ये है भाई कि हमारा छोटा भाई है तकला करने का, क्योंकि अक्टूबर में गया था यूक्रेन में MBBS के लिए और डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए। वो वहाँ खारकिव शहर में रहता है। तो बीते रात पिछले 2 दिनों से वहाँ लगातार रूस के द्वारा जो हमले हो रहे हैं, उसकी वजह से हम लोग काफ़ी डरे हुए हैं। कल रात में उससे बात हुई, वो भी काफ़ी डरा हुआ है और कह रहा है कि भाई जितना जल्दी हो सके उनको वहाँ से बुला लो। हम भारत सरकार से अपील करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके वहाँ सभी भारतीय छात्राओं को वापस अपने देश बुलाएं। क्या दिक्कत है आप? दिक्कत है बाबू, जो है हमारा लड़का 4 फरवरी को गया था और 2 सालों से हैं आते जाते रहे। अब की ये दूसरी राउंड है। अब वहाँ जो है आज 2-3 दिन से ये हो रहा है कि रोज अटैक किया है और 2 दिन हो गया। कोई बैंकर वैंकर है, कल जो देखा गया स्थिर नाजुक, अब वो भयभीत है। वहाँ और भी बच्चे हैं, देखा गया जो TV में। इससे जो है वो है कि हम भारत सरकार से अपील करेंगे मोदी जी से, जो हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री हैं भारत सरकार के समय मौजूदा, हमारे बच्चों को किसी भी हालत में पैसे कौड़ी जो भी लगे किराया हम वहन करेंगे, हमारे बच्चों को हमारे घर तक लाया जाए। बात तो कल हुई थी, तब से अब नहीं हुई है। फिर सुबह वही लड़के से बात हमसे तो हुई नहीं, एक मतलब हुआ वही थे, वही बैंकर में देखा गया कहीं पापा कार्ड को दिक्कत हो रही यहाँ जो है, क्योंकि जासूसी ना हो। दूतावास बता रहे थे कि दूतावास से पकड़ लिए। हाँ हमारे भैया का हम कल परसों से भोजन वगैरह थे, पूजा पाठ करते ही सुंदरकांड का यही है भरोसा कि मालिक ले आएगा मेरा बेटा। मुझे तो बिल्कुल परेशानी बहुत है। भोजन भी हमारे घर नहीं, कल से कोई भोजन नहीं किया पूरे परिवार में। बच्ची हमारी रो रही है। ये तो उनकी औरत हमारे कल BP डाउन हो गया, डॉक्टर बुलाए, फिर दिखाए आया, दवाई वाई किया है। हम लोग इन्हीं को रखाते थे रात में। 2 बजे हम लोग रात में सोते हैं, पूरा TV पर देखते रहे, बमबारी होती रही। मोदी जी ने यही कहा कि भी हम बात करेंगे रूस से, पुतिन जी से, तो थोड़ा हम लोगों को आशा है। वही सुन करके नींद आ गई, भाई सो गए। क्या नाम है आपका, क्या समस्या है? मेरा भाई यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई कर रहा है, उसका 3रा ईयर है। अचानक से रशिया ने अटैक कर दिया यूक्रेन पे, जिसकी वजह से वहाँ से दिक्कत पैदा हो गई। अब हमारे भाई को भारत सरकार से अपील कर रहा हूँ कि सकुशल हमारे देश में मुल्क में वापस ले आए। आपके भाई से क्या बात हुई, कब हुई, क्या कह रहे थे आपसे, कितनी समस्या हो रही है वहाँ पे? भाई से हमारी अभी रिसेंटली सुबह में व्हाट्सएप पे बात हुई है। वो बता रहा है कि साइड में बम की आवाज़ें आ रही हैं और काफ़ी परेशान हाल में है। भारत की एम्बेसी से कांटेक्ट कर रहा है, बराबर कांटेक्ट हो नहीं पा रहे, कोई किसी तरह से कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है। कब तक आएगा, कैसे आएगा, कुछ पता नहीं है। और ये हमारे भाई का नहीं, वहाँ करीब जो भी जितने बच्चे पढ़ रहे हैं सबका यही हाल है। सब कंटिन्यू वहाँ की एम्बेसी से कांटेक्ट में है, सारी चीज़ों में है, लेकिन कहीं से कोई रिप्लाई नहीं आता है। हम लोग भी परेशान हैं कि वहाँ की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। कैसे आएगा? भारत सरकार से उम्मीद करते हैं कि कोई ना कोई रास्ता निकाले, जिससे हमारा भाई सकुशल वापस लाया जाए। अभी परिवार की कंडीशन आपकी कैसी है भाई को लेकर? अब क्या आप सोच ही सकते हैं कि छोटा भाई है, तो परिवार में माँ है, भाई है, सब लोग बहुत परेशान हैं।